हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से प्रेजेंट हूँ। और आज हम का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक डिफरेंट कांस्टेंट इन डिफरेंट थिकनेस। मतलब हमें क्या लेके चलना है, हमने इससे पहले वीडियो जो बनाया था उसमें आपको बताया था कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो पार्शली फिल्ड है विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। इस बार क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं जिनकी थिकनेस भी क्या है आपकी डिफरेंट है। अब हमें क्या लेके चलना है, उसमें डायग्राम को आप पे विशेष फोकस करना है, क्योंकि अगर आप डायग्राम पे फोकस कर पाएंगे तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स मी स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ये प्लेट है, ये कैपेसिटर है हमारा, और ये प्लेट क्या है इसकी ए, और ये प्लेट क्या है बी। सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्लेट ए है और बी है इसको एक इंसुलेटर स्टैंड से हम अटैच कर देते हैं, और इधर भी हमने क्या किया, इंसुलेटर स्टैंड से इसको अटैच कर दिया। अब हमने क्या किया, जो हमारा प्लेट का ए पार्ट्स है, ए प्लेट है, दोनों प्लेट्स में से ए और बी दो हमने प्लेट्स लिए। जो प्लेट ए है उसको हम किसी कनेक्टिंग वायर से अटैच कर देते हैं, और जैसे ही अटैच करते हैं तो हम इस पर चार्ज आता है, सपोज इस पर चार्ज आता है प्लस क्यू, और जो यूनिफॉर्मली इस पर प्लेट की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, बाय इंडक्शन मेथड होगा क्या, ये जो चार्ज है इस प्लेट पर क्या होगा, आपका माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, और इसके आउटर लेयर पर ये कौन से मेथड से आएगा, बाय इंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से। अब इसके आउटर लेयर पर प्लस चार्ज आएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अर्थ से जोड़ देते हैं, जिसके कारण इस पर जो चार्ज है हमारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कितना आपका डी है। दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस क्या आपकी यहाँ पर डी है। अब जो डिफरेंट मोटाई की या डिफरेंट थिकनेस की हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को बीच में यहाँ पर रख दें। सपोज ये पहला आपका, ये आपको कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसकी थिकनेस कितनी है आपकी T1 है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो K1 है। यहाँ पर आप K1 की जगह एप्सिलॉन R अगर लेना चाहें तो एप्सिलॉन R को आप यहाँ पे आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो एप्सिलॉन R के साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3। अब डिफरेंट मोटाई की हैं, तो यहाँ पर हो सकता है इसकी मोटाई इससे क्या हो जाए, आपकी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसके लिए ये K2 और इसकी थिकनेस कितनी हो गई आपकी T3। अब हो सकता है जो तीसरे वाला है बिल्कुल उसकी थिकनेस कितना है आपका T3, और यहाँ पे कितना हो जाए आपका K3। और ऐसे ही हम चलते चले जाएं कहाँ तक, TN थिकनेस तक, और यहाँ पर इसका जो होगा वो कितना आपका KN। अब इसको प्लेट्स को अलग अलग शो करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको यहाँ पर अलग अलग तरह की सेटिंग इस पर कर देते हैं। अब सपोज करो इस पर मैंने ऐसे सेट कर दिया, और इस पर मैंने कुछ इस तरह से वो कर दिया, शो कर दिया। अब ये है, आपको इस तरह से आप इसमें शो कर सकते हैं, और ये इस वाले को आप इस तरह से यहाँ पे शो कर सकते हैं, जिससे आप अलग अलग इसको शो कर सकते हैं कि जो थिकनेस है वो T1 T2 आपको अलग से दिख जाए इसमें, ठीक है। अब हमारा क्या देखना है, अब अगर ये प्लेट्स हमने लगाई हैं यहाँ पे, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है, अगर उसके बाद भी हमारे पास कुछ एयर बचती है ये, तो यहाँ पर ये एयर बचती है, ये D-T वाली थिकनेस है। सपोज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो कितना है आपका, यहाँ पर E0 है, इधर आपका ये कितना आपका टोटल मिला के E0। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस, अगर स्पेस में वायु है तब भी, तो E0 बराबर कितना आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या लेके चलते हैं, जो हमारी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है हमने, कितना आपका जिसकी थिकनेस क्या है T1 है, और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का वैल्यू कितनी है आपकी K1 है। तो यहाँ मान लेते हैं जो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कितनी होगी यहाँ पे E1, इस सब्सटेंस के कारण E2, इसके कारण कितना आपका E3, और ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका EN। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपका, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है आपका K1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम किससे E1 से नोट कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा E1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जानते हो यहाँ पे क्या आता है, एप्सिलॉन R आता है। तो एप्सिलॉन R की जगह मैं यहाँ की यूज़ कर रहा हूँ कि आपका K1। अब अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे यूज़ करें तो ये आप देखेंगे ये किसकी वैल्यू आपकी E0 की वैल्यू है।
अब यहाँ पर इसका मतलब ई नॉट अपॉन कितना आ गया जाएगा आपका यहाँ पे K1, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं सेकंड सब्सटेंस के लिए देखूं जिसकी इंटेंसिटी कितनी आपकी A2 मैंने शो कर रखी है और उसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है आपका K2 है, उस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आपका K2। तो यहाँ पर आप वापस से इसकी वैल्यू देखें ये कितना बन गया यहाँ पे E नॉट और यहाँ पे क्या हो जाएगा E नॉट अपॉन K2। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। सेम इसी तरह सीक्वेंस चलता चला जाएगा। तो हमारी जो थिकनेस की प्लेट है तो हम वहाँ पे क्या ले सकते हैं EN और EN इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा वहाँ पे सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आपका KN। तो यहाँ पर E नॉट अपॉन कितना हो जाएगा आपका KN। अब हमें क्या देखना है, जो हमारी इक्वेशन बनी हमें क्या देखना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो इस पर पोटेंशियल है, जो हमारे दोनों कुल पोटेंशियल हमारा कितना है इस प्लेट के मिड में। तो कुल पोटेंशियल तो हमारा कितना होता है V। तो हम क्या करते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 VN लेके चलते हैं। तो पहली जो प्लेट है जो हमारा अगर एयर बीच में नहीं है तो यहाँ पर जो एयर बचा हुआ उसके लिए इंटेंसिटी कितनी हमारा E नॉट है। तो यहाँ पे E नॉट और यहाँ पर E नॉट के साथ में आपका ये D है और D में से अगर इन सबको प्लस करने के बाद जो बचता है उसको हम क्या एयर कहते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 आपका कितना आपका TN। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट प्लेट क्या है आपका, उसके लिए E1 और उसकी थिकनेस कितनी है आपकी T1। ऐसे ही सेकंड प्लेट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका E2, यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा जाएगा हमारा E2 और यहाँ पे कितना आपका T2। ऐसे ही यहाँ पर प्लस प्लस हम चले जाएंगे कहाँ तक EN और ये आपका TN तक। अब आप जानते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, पे E1 E2 जो हैं उनकी सबकी वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो आप देखें जैसे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर E नॉट और D माइनस यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 कितना आपका लेके चलेंगे यहाँ पे TN। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, इसके लिए क्या होगा E नॉट। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप E1 की वैल्यू रखते हैं तो E नॉट अपॉन K1। तो यहाँ पे कितना आया E नॉट अपॉन K1 और T1 आपका पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जैसे आप रखोगे तो वापस E नॉट कितना आपका T2 अपॉन कितना K2 और यहाँ पर ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर E नॉट TN अपॉन कितना आपका KN। अब आप पूरे में से देख सकते हैं थ्रू आउट जब कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर E नॉट आपका हर एक टर्म्स में आ रहा है। तो आप यहाँ पे E नॉट को कॉमन लेंगे और जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बचेगी, आप कितना बचा यहाँ पे D और यहाँ पे सॉरी इसमें से D में से T को माइनस करना है। अब ध्यान रखेंगे इसमें से D में से T को माइनस करना है तब हमारा इसमें रेस्ट बचेगा। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, D में से T को हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। अब जैसे हमने D में से T1 प्लस T2 डॉट 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 कितना लेना है आपका, यहाँ पे TN बचा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये तो हमारा इसमें कर्ली ब्रैकेट हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा इसमें T1 अपॉन कितना K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट डॉट आपका TN अपॉन कितना आपका KN। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखें जो E की वैल्यू है वो हमारी कितने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और आप यहीं से आप चाहें तो लिख सकते हैं जो सिग्मा बराबर E है और सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ से पुट कर रहा हूँ। तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो यहाँ पर सिग्मा Q अपॉन A और यहाँ पर आपका एप्सिलॉन नॉट आ गया और यहाँ पर जो मेरा है D माइनस कितना आपका T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 आपका कितना आपका TN। ये आप क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपका बचा वो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट डॉट इसी तरह से आपका TN अपॉन कितना आपका KN। अब आप यहाँ पर देखें ये तो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हैं उसको 5। तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस, तो उसके लिए क्या होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। अब आप V की वैल्यू को जानते हैं, V की वैल्यू क्या है, ये हमें यहाँ पे इसमें पुट करनी है। जैसे इसमें पुट करते हैं तो C इक्वल टू Q अपॉन, आप देखें यहाँ पर Q और A एप्सिलॉन पहुँच जाएगा आपका ऊपर की ओर, बाकी सब चीज़ें आपकी कहाँ रहेंगी, नीचे की ओर। तो यहाँ पर आप देखिए D माइनस यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 आपका कितना TN और इस ब्रैकेट के बाद फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं कितना प्लस
T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 और इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे Tn अपॉन Kn के साथ। तो जैसे आप यहाँ देखते हैं कि Q से Q आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे ही कैंसिल होता है तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो देखिए हमारे पास क्या बचती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारे पास बचता है C इक्वल टू यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बचता है। और आप यहाँ पर पूरे में आप नीचे देखेंगे तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 आपका कितना Tn, और एक तो हमारा ये ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे प्लस में हमारा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 और यहाँ पर प्लस प्लस कितना आपका Tn अपॉन Kn। अब यहाँ पर आने के बाद ये क्या है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ केसेस इसमें अराइज होते हैं, तो उन केसेस को हमें बड़े ही ध्यान से देखना है। बड़े ध्यान से हमें कैसे देखना है, आप उसको बड़े इफेक्टिव तरीके से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट जो हमारी इनके बीच में जो एयर है वो ना रहे, मतलब एयर लेफ्ट हो जाए और पूरी तरह से इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही भरा हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो D है वो इक्वल होगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 किसके Tn के। मतलब सभी प्लेटों की जो मोटाई थिकनेस है वो मिलके कितना हो जाए, कैपिटल D। अब जैसे यहाँ पे कैपिटल D के इक्वल होगा तो यहाँ D माइनस T हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो C होगा वहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आपका T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डॉट 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 और यहाँ पे आ जाएगा आपका Tn अपॉन Kn। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई आपकी यहाँ पे C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कुछ केसेस में अगर हम यहाँ पे कहें जो T1 T2 डॉट Tn है इनकी थिकनेस क्या हो जाए, सेम हो जाए सब, लेकिन वो D के बराबर होगी, तो हमारी उस कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो D बराबर कितना NT, तो उसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। या मैं यहाँ पे कहूँ जो K1 K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर इनकी वैल्यू सबकी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो यहाँ पर देखिए सबका क्या डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो सब में कॉमन एक ही हो जाएगा आपका, और ऊपर वाली वैल्यूज क्या होती हैं आपकी, जुड़ जाती हैं। तो ऊपर वाले T1 प्लस T2 डॉट Tn और नीचे कितना K हो जाएगा, और उसको K कहाँ पहुँच जाएगा आप एप्सिलॉन नॉट। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो C की वैल्यू है आप जानते हैं C इक्वल टू कितना A एप्सिलॉन नॉट और ऊपर की तरफ इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे K, और यहाँ पर इन सब का सम कितना T1 प्लस T2 डॉट 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 आपका Tn का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ और केस भी हम इसमें अराइज कर सकते हैं, तो जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको हम देख के ऑन द स्पॉट लगाया जा सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस जो डेरिवेशन है इसको बड़े ही ध्यान से करना है और स्मूथ तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप इसको जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, इसमें जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके गड़बड़ होने के चांस हो जाते हैं। तो आप इसको प्लीज़ केयरफुली करें और ध्यान से इस वीडियो को देखें। आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।